बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बंद गोभी और चने की दाल की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये। अगर आपके समझ में कुछ नहीं आ रहा कि आज क्या पकाना है तो ये बनाएं, बहुत लजीज बनती है। इतनी मज़ेदार बनती है ना, जब आप इसको बना के खाएंगे ना तो हफ्ते में तो एक बार ज़रूर बनाएंगे लाजमी। तो बहुत ईजी, बहुत ही झटपट, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो उसके लिए आपने मेरी पूरी वीडियो वॉच करनी है। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये हमने लिए है बंद गोभी। बंद गोभी को हमने कट करके पहले से रख लिया, ठीक है। इसकी कटिंग कर ली हमने। एक बंद गोभी का फूल लिया था और ये मैंने ली थी 1 कप चने की दाल, जिसको मैंने 1 घंटा भिगो दिया था। अच्छा, ये अभी जो है गली भी नहीं है, सिर्फ मैंने इसको 1 घंटे भिगोया था। तो ये अभी कच्ची है, तो इसको हम पहले गला लेंगे। तो भीगी हुई है तो जल्दी गल जाएगी, ठीक है। तो अब सबसे पहले अब हमने क्या करा, कढ़ाई में जो हमने शामिल करा कुकिंग ऑयल। ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया तो एक मीडियम साइज़ की प्याज जो मैंने इसमें डाल दी है, ठीक है। अच्छा, प्याज को आपने ये चीज़ जो है ध्यान में रखनी, प्याज को हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हमने इसको इतनी फ्राई करना है कि इसका जो कच्चापन ख़त्म हो जाए और थोड़ी सी इसके जो है ना कलर चेंज हो जाए। बस हमने इसको इतना देर फ्राई करेंगे, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह जब भी बनाए उसमें अगर प्याज आप ऐड करें तो प्याज को ज़्यादा ब्राउन ना करें, क्योंकि वरना जो सब्ज़ी का जो कलर होता है ना वो मतलब अच्छा नहीं आता। तो एक ये चीज़ आप ध्यान में रखा करें। तो ये देखें, प्याज को जो है हम अच्छा सा जो है फ्राई कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी सी हो जाएगी और बहुत ही झटपट, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है आज की। तो देखिए, प्याज बस हमारी डन हो चुकी है। अब इसमें शामिल कर देते हैं हम टमाटर। अच्छा, इसमें जो है 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। इसमें जो है टमाटर थोड़े ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। तो मैंने इसमें शामिल कर दिया टमाटर। अब इसमें जाएंगे मसाले, थोड़े से मसाले जाएंगे, ज़्यादा मसालों से ये नहीं बनती ये वाली सब्ज़ी। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये चला गया इसमें। और इसके साथ ही अब इसमें शामिल कर दूंगी मैं तकरीबन ½ टीस्पून के करीब में इसमें शामिल करूंगी हल्दी पाउडर, ठीक है। ½ टीस्पून हल्दी पाउडर चला गया। अब इसमें शामिल कर देंगे पिसी हुई लाल मिर्च। मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं अभी तकरीबन इसमें ½ टीस्पून, थोड़ी कम लग रही है, थोड़ी और डाल देते हैं। तो ½ टीस्पून से ज़्यादा मैंने इसमें जो पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी। अब इसमें शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत नमक। नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी ½ टीस्पून इसमें डाल दिया। अब इसमें शामिल कर दूँगी मैं थोड़ा सा पानी शामिल, ताकि मसाला जो है ना हमारा नीचे भी नहीं लगे और ये अच्छा सा जो है ना भुन जाए। हमने इसको इतनी देर अच्छा सा पकाना है, जो टमाटर जो नज़र आ रहे हैं ना ये जब तक सॉफ्ट नहीं हो जाते मसाला, हमने इसको इतनी देर जो है अच्छा सा भुनना है। मसाला हमारा अच्छा भुना होगा तो खाना जो हमारा अच्छा ही बनेगा। तो बस इस तरह हमने चम्मच चलाते हुए इसको अच्छा सा भून लेते जब तक टमाटर हमारे सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो ये देखिए माशाल्लाह जो है हमारा जो मसाला है ना बहुत अच्छा सा भुन चुका है, टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बस ये जो मसाला हमारा रेडी है। अब हमने क्या करना है, अब हम इसमें शामिल कर देते हैं बंद गोभी जो हमने कट करके रख ली थी। तो हमने ये शामिल कर दिया। अक्सर का यही होता है कि हमारे समझ में कुछ नहीं आता कि आज हम क्या पकाएं, और चाहते भी यही है कि कुछ डिफरेंट भी हो और मज़ेदार भी हो। तो यकीन जाने ये वाली बनाइए सब्ज़ी और चने की दाल, बहुत मज़े की बनती है। आप इसको जब बना के एक बार खाएंगे ना तो आप कहेंगे कि वाकई हमने ट्राई नहीं करी। तो बहुत आसान भी है और मज़ेदार भी, बहुत लजीज बनती है ये। तो ये देखिए हमने इसमें शामिल कर दी बंद गोभी। अब बंद गोभी डाल के अच्छा सा हमने इसको मिला लेना है और मिला के हमने इसको तकरीबन 15 मिनट हम इसको कवर करके पकाएंगे। बंद गोभी हमारी गल जाएगी, क्योंकि बहुत जल्दी गल जाती है बंद गोभी, ज़्यादा टाइम नहीं लेती, ठीक है। तो बस अच्छा सा हमने इसको मिलाना है। पानी हम इसमें बिल्कुल शामिल नहीं करेंगे, ये अपने ही पानी में जो है गल जाएगी। 15 मिनट लगेंगे उसमें, ठीक है। तो अच्छा सा हमने बंद गोभी को भी डाल के चम्मच चला लिया, अच्छा सा इसको मिक्स कर लिया। अब हम इसको कवर कर देते हैं। कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको मीडियम लो आंच पे पकाएंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं, टाइम हो चुका है। और जो बंद गोभी है ना वो भी हमारी बहुत अच्छी सी जो है ना गल चुकी है। और देखिए हमने इसमें कोई पानी शामिल नहीं करा था, वो अपने ही पानी में सब्ज़ी अच्छी सी गल गई। अब इसमें शामिल कर देंगे हम चने की दाल। चने की दाल को भी हमने गलने के लिए रख दिया था। तो चने की दाल भी बहुत अच्छी सी और देखिए बिल्कुल परफेक्ट सी गल गई है। इसलिए मैं दालें जो जब भी बनाती हूँ कोई भी दाल तो मैं पहले से भिगो देती हूँ। भिगोने से ये होता है कि दाल बहुत जल्दी और कम टाइम में बहुत अच्छी जो है ना गल जाती है।
तो ये देखें, बस ये हमने चने की दाल भी मिक्स कर ली, बंद गोभी हमारी ऑलरेडी गली हुई है, दाल भी हमारी गली हुई है। बस इसको मिला के तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने दम वाली आंच पे पकाएंगे, ज़्यादा हमने नहीं पकाना क्योंकि दोनों चीज़ें हमारी जो अच्छी सी गली हुई है। तो बस अब हम इसको करते हैं कवर करके तकरीबन इसको हम सिर्फ दम वाली आंच पे सिर्फ 5 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है, ज़्यादा देर नहीं पकाना, ठीक है। तो अब चले करते थे इसको हम कवर। तो चले चेक करते हैं। देखिए बहुत ही मज़ेदार सी और झटपट सी और बहुत ही कम टाइम में बहुत ही मज़ेदार सी हमारी बंद गोभी और चने की दाल की सब्ज़ी हो चुकी है रेडी। तो बस ये जो है ना हमारी रेडी हो गई है। अब इसमें शामिल कर देते हैं हम हरा धनिया और हरी मिर्चें, जिसके बगैर जो है ना हमारी ये डिश अधूरी है बिल्कुल। तो ये हरा धनिया हरी मिर्चें भी इसमें चली गई। बस अब हम इसको अच्छा सा मिला लेते हैं, मिला के हम इसको करते हैं डिश आउट। अच्छा, इसको आप चपाती पराठों के साथ खाएँ या सादे चावलों के साथ भी बहुत मज़े की लगती है ये जो है चने की दाल और बंद गोभी की सब्ज़ी। बस अच्छा सा हमने इसको मिला लेना है, मिला के बस ये हमारी रेडी हो चुकी है। तो बस अब हम इसको करते हैं डिश आउट। देखें कितनी मज़ेदार लग रही है ना, शक्ल इसकी बता रही है खाने में कितनी मज़ेदार और लजीज होगी हमारी ये सब्ज़ी। तो बस ये रेडी हो चुकी है। तो बस अब हम इसको निकालते हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो देखिए आज की भी रेसिपी आप लोग मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये हमने कर ली इसको डिश आउट। इसको चपाती पराठों के साथ सादे चावलों के साथ जैसे खाएं बहुत मज़े की बनती है। एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा। और जब कुछ समझ में नहीं आए कि आज आपने क्या पकाना हो, कुछ हट के पकाना हो, मज़ेदार भी हो, तो ये ट्राई करें, बहुत मज़े की बनती है। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत ही आसान झटपट सी रेसिपी है और मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।